बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम योशुआ के ग्रंथ का अध्याय 16, 17 और स्रोत ग्रंथ का 147 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 16। एफ्रम वंश का दाएं भाग। यूसुफ के वंशजों को चिट्ठियां डालकर जो भाग प्राप्त हुआ वह यरीको के पास की यारदन नदी से यरीको की जलाशय के पूर्व की ओर से उजाड़खंड होकर बेतल के पहाड़ी प्रदेश तक और फिर बेतल से लूज तक, वहां से अटारोट तक जो अराकियों के देश में है, और पश्चिम की ओर यफलोटियों के देश तक तथा मैदान के बेत हेरोन तक और आगे समुद्र के पास गेसेर तक जाकर समाप्त होता था। यूसुफ के पुत्र मनासे और एफ्रम को अपने अपने दाएं भाग मिले। एफ्रम वंशियों के कुल का दाएं भाग यह था। पूर्व में उनके दाएं भाग की सीमा ऊपरी बेत हेरोन तक अटारोट उदार थी। वहां से वह समुद्र तक जाती थी। वह उत्तर में मिकमतात से पूर्व और तनात शिलो और उससे आगे पूर्व की ओर यनोहा तक जाती थी। वह यनोहा से अटारोट और नारा तक पहुंचती थी और वेरिको के पास से होकर यार्दन के तट पर समाप्त हो जाती थी। सीमा तपुआ से पश्चिम की ओर काना नाले तक जाकर समुद्र तट पर समाप्त हो जाती थी। एफ्रम वंशियों के विभिन्न कुलों का यही दाएं भाग था। इसके साथ वे नगर भी थे जो मनासे के वंशजों के दाएं भाग में से एफ्रम के वंशजों को दिए गए थे। इन सब नगरों के साथ उनके आसपास के गांव भी थे, लेकिन वे गेसेर में रहने वाले कनानियों को भगा नहीं पाए। इसलिए कनानी आज तक एफ्रमियों के साथ रहते हैं, परंतु वे बेगार में लगाए जाते हैं। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 17। मनासे वंश का दाएं भाग। यूसुफ के जेठ पुत्र मनासे के कुल को चिट्ठी डालकर यह भाग प्राप्त हुआ। गिलाद के पिता माकीर को, जो मनासे का पहलौठा पुत्र था, गिलाद और बाशान प्राप्त हुआ, क्योंकि वह वीर योद्धा था। मनासा के शेष पुत्रों के विभिन्न कुलों को अर्थात अबीएजर, हेलेक, अनियल, शेकेम, हेफेर और शमीदा को चिट्ठी डालकर ये भाग मिले थे। हेफेर गिलियाद का पुत्र था, माकीर का पौत्र और मनासे का प्रपौत्र था। उसके पुत्र सेलोफायद के कोई बेटा न था, केवल पुत्रियां थी। उसकी पुत्रियों के नाम ये थे: महला, नोहा, होगला, मिल्का और तिरसा। वे याजक एलियाजर, नून के पुत्र योशुआ और नेताओं के सामने उपस्थित होकर कहने लगी, प्रभु ने हमें अपने भाई बंधुओं के साथ ही दाएं भाग देने की आज्ञा मूसा को दी थी। इस पर प्रभु के आदेश के अनुसार उन्हें अपने पिता के भाइयों के साथ दाएं भाग दिया गया। इसलिए मनासे को यार्दन के उस पार के गिलियाद और बाशान प्रांतों के अतिरिक्त 10 भाग मिले, क्योंकि मनासे के पुत्रों के साथ उसकी पुत्रियों को भी दाएं भाग मिले। मनासे के शेष वंशजों को गिलियाद का प्रांत मिला। मनासे को जो भाग मिला था उसकी सीमा आशोर से सेकेम के सामने के मिकमलात तक थी। वहां से वह सीमा दक्षिण की ओर जाती थी, जिससे एन तपुआ के निवासी उस भाग में सम्मिलित थे। तपुआ प्रदेश मनासे को मिला, परंतु तपुआ नगर जो मनासे के भाग की सीमा पर है, एफ्रमियों को मिला।
सीमा वहां से काना नाले तक जाती थी। नाले के दक्षिण के नगर जो मनासे के भाग में थे एफ्रेमियों को मिले। फिर मनासे के भाग की सीमा नाले के उत्तर में जाकर समुद्र तट पर समाप्त हो जाती थी। दक्षिण का भाग एफ्रम का था और उत्तर का भाग मनासे का। समुद्र उसकी सीमा थी। उत्तर में अशोर और पूर्व में इस्कार तक। मनासे के प्रांत में इस्कार और अशोर को ये भाग मिले। बेत शान, यबियाम, दौर, एदेर, तनाक और मगिदो उन सबों के निवासी और उनके आसपास के गांव। इसके अतिरिक्त पर्वत के 3 श्रृंग। मनासे वंशी इन नगरों को अधिकार में नहीं कर पाए, इसलिए कनानी इन्हीं क्षेत्र में निवास करते रहे। परंतु जब इजरायली शक्तिशाली हो गए तब उन्होंने कनानियों को बेगार में लगाया, हालांकि वे उनको नहीं भगा पाए। यूसुफ वंशियों को जंगल में खेत बनाने की अनुमति। यूसुफ के वंशजों ने योशुआ से पूछा, आपने हमें केवल एक चिट्ठी निकालने दी, इसलिए हमें दाएं भाग के रूप में एक ही भाग मिला, जबकि प्रभु की कृपा से हमारी संख्या बहुत अधिक है। योशुआ ने उन्हें उत्तर दिया, तुम बहुसंख्यक हो और यदि एफ्रेम की पहाड़ी क्षेत्र तुम्हारे लिए छोटा पड़ा है तो जंगल में जाकर परिजियों और रफाइयों के देश में अपने लिए खेत बना लो। यूसुफ के वंशजों ने कहा, हमारे लिए पहाड़ी क्षेत्र पर्याप्त नहीं है और सब कनानियों के पास लोहे के रथ हैं, चाहे वे मैदान में रहते हों, चाहे बेतशान और उसके गांव में या जियल के मैदान में निवास करते हों। तब योशुआ ने यूसुफ वंशियों एफ्रम और मनासे से कहा, तुम बहुसंख्यक और बड़े शक्तिशाली हो। तुम्हें केवल एक भाग नहीं मिला, जो पहाड़ी क्षेत्र तुम्हें मिला उसमें जंगल भी है। उसे काट कर कृषि योग्य बनाओ और उसकी सीमांत भी अधिकार में करो। यद्यपि कनानों के पास लोहे के रथ हैं और वे शक्तिशाली हैं, फिर भी तुम उन्हें भगा सकोगे। स्रोत ग्रंथ स्रोत 147। शक्तिमान की स्तुति। हालेलुया। अपने ईश्वर का भजन गाना कितना अच्छा है, उसकी स्तुति करना कितना सुखद है। प्रभु यरूशलेम को पुनः बनवाता और इजरायली निर्वासितों को एकत्रित करता है। वह दुखियों को दिलासा देता और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। वह तारों की संख्या निश्चित करता और एक एक को नाम लेकर पुकारता है। हमारा प्रभु महान, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह दीनों को संभालता और विधर्मियों को नीचा गिराता है। धन्यवाद देते हुए प्रभु का गीत गाओ, सितार बजाते हुए प्रभु का भजन सुनाओ। वह आकाश को बादलों से आच्छादित करता, पृथ्वी पर पानी बरसाता और पर्वतों पर घास उगाता है। वह पशुओं को चारा देता है और कौवों के बच्चों को भी जो उसे पुकारते हैं। वह युद्धाश्व की शक्ति पर प्रसन्न नहीं होता और मनुष्य के बल को महत्व नहीं देता। प्रभु श्रद्धालु भक्तों पर प्रसन्न होता है, उन लोगों पर जो उसकी कृपा का भरोसा करते हैं। यरूशलेम प्रभु की स्तुति कर, सियोन अपने ईश्वर का गुणगान कर। उसने तेरे फाटकों के अर्गल सुदृढ़ बना दिए। उसने तेरे यहाँ के बच्चों को आशीर्वाद दिया। वह तेरे प्रांतों में शांति बनाए रखता और तुझे उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी को अपना आदेश देता है, उसकी वाणी शीघ्र ही फैल जाती है। वह ऊन की तरह हिम बरसाता और राख की तरह पाला गिराता है। वह ओले के कण छितराता है। ठंड के सामने कौन टिक सकता है? वह आदेश देता है और बर्फ पिघलती है। वह पवन भेजता है और जलधाराएं बहती हैं। वह याकूब को अपना आदेश देता और इज़राइल के लिए अपना विधान घोषित करता है। उसने किसी अन्य राष्ट्र के लिए ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए अपने नियम नहीं प्रकट किए। हालेलुया। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 16 में हम देखते हैं एफ्रम को जो भाग दिया गया है उसे बताया जा रहा है। यॉर्डन यरीको के पास से, बेतल से लूस पश्चिम में गजेर तक और आगे समुद्र तक। एफ्रम वाजी गजेर के कनानियों को वहां से निकाल नहीं पाए।
योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 17 में हम देखते हैं मानेसा को जो भाग यार्डन के पश्चिम में मिल रहा है उसके बारे में हमें बताया जा रहा है, जिसको इनके कुलों को इलाका बांटा जा रहा है। साथ ही हम देखते हैं जेलोफाद, जिसको कोई पुत्र नहीं होते, उसकी पुत्रियां आकर योशुआ और एलियाजर को बोलती हैं जैसा मूसा ने बोला था उनको भी जमीन मिलनी चाहिए। हम देखते हैं इन पुत्रियों को भी पुत्रों के समान हिस्सा दिया जाता है। हमें मालूम है गणना ग्रंथ के अध्याय 36 में हमने देखा था कि इनको अपनी शादी इसी कुल में करनी होगी ताकि कुल की जमीन कुल में ही रहे। आगे हम देखते हैं कुछ शहर में कनानियों का कब्जा रहता है जिनको मनेसा भगा नहीं पाए। मनेसा को जो भाग मिला था वह काफी बड़ा था, लेकिन उसमें काफी इलाके पहाड़ी भी थे। वे योशुआ के पास आकर कहते हैं कि इनको कम जगह मिली है क्योंकि उनके कुल की आबादी ज्यादा है। योशुआ उनको बोलते हैं कि तुम लोग जाओ और जंगल साफ करो और उसको इस्तेमाल करो, और जो समतल जगह पर कनानी रहते हैं उनको भगाओ। इस पर वे कहते हैं कनानियों के पास रथ हैं, उनके पास नहीं है। योशुआ जो बूढ़ा हो चला था उनको बोलते हैं कि तुम्हारी संख्या बड़ी है, तुम जरूर कनानियों को वहां से भगा दोगे। स्रोत ग्रंथ का 147 स्रोत एक प्रशंसा का स्रोत है। प्रभु के अनुबंध वाले लोगों को प्रभु की प्रशंसा का आह्वान किया गया है। प्रभु ही प्रशंसा के योग्य हैं क्योंकि वे ही रचयिता हैं, रक्षक हैं और सब कुछ देने वाले हैं जिनको प्रभु ने चुना हुआ है। प्रभु के गीत गाओ क्योंकि वे जानवरों और पक्षियों पूरी सृष्टि को भोजन प्रदान करते हैं। प्रभु आज्ञाकारिता और प्रभु पर निर्भर लोगों को बहुत प्रिय मानते हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में